अमेरिका और ईरान के बीच जंग फिलहाल थम चुकी है। ट्रंप की सेना ने हमले रोक दिए। ईरान ने हर हमले का कड़ा जवाब दिया, जिससे ट्रंप को पीछे हटना पड़ा है। जब से अमेरिका ने हमले रोके हैं, ईरान ने भी कोई जवाबी हमला नहीं किया। कहा जा रहा है कि अमेरिका के एयर डिफेंस मिसाइल स्टॉक कम हो रहे हैं, जिससे अरब क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों की सुरक्षा करना मुश्किल हो सकता है। इसी वजह से ट्रंप को पीछे हटना पड़ा। दरअसल ईरान ने युद्ध की शुरुआत से ही सस्ते ड्रोन से लगातार हमले करने की रणनीति बनाई थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि अमेरिकी पैट्रियट मिसाइलों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना पड़ा और चंद दिनों में मिसाइलों का स्टॉक बेहद कम हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका पिछले 13 दिनों से अपने तमाम बेस की सुरक्षा के लिए पैट्रियट मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा था और ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य अड्डों को निशाना बनाता आया है। ईरान के साथ जंग में अमेरिका के 17 सैनिक मारे जा चुके हैं और 450 के करीब घायल हुए। मेरे जो बाकी फौजी साथी बोले थे, बोले यार जीडी तू सटिया गया है क्या? कहा अमेरिका सुपर पावर, साथ में इजराइल, उसके पास भी न्यूक्लियर हथियार, रीजनल सुपर पावर। ईरान बेचारे 48 साल से इनके ऊपर सैंक्शन लगा रखी है। इनकी इकोनॉमी तबाह करने की हर कोशिश की गई ताकि लोग वहां पे, जिसको वो कहते हैं ना हंगर लीड्स टू एंगर, जब भूख हो तो गुस्सा आता है और उस गुस्से को हार्वेस्ट किया जाए ताकि वहां की सरकार का तख्ता पलट किया जाए। साजिश, ये साजिश की जा रही 48 साल से चल रही, लेकिन दाद देना पड़ेगा इस मुल्क को साहब। आपको कदर करनी पड़ेगी इनकी जो शहादत, जो कुर्बानी जो इन्होंने दी है, और इनकी शहादत कुर्बानी की वजह से जो थर्ड वर्ल्ड की इज्जत है वो बरकरार रखी है साहब। इन्होंने वो बरकरार रखी है। और हमें फौज में अगर एक चीज की हम लोग हम बहुत कदर करते हैं, वो है हिम्मत की, वो है शुजात की। हिम्मत की, शुजात की कदर फौज में की जाती है, चाहे हमारा दुश्मन ही क्यों ना दिखा रहा हो। लेकिन अगर वो अपने मुल्क के लिए, अपने नमक के हक अदा करने के लिए सर कुर्बान कर रहा है तो उसकी इज्जत करते हैं, चाहे दुश्मन का भी हो, चाहे दुश्मन का भी हो। ये हम जानते थे कि ये बहुत पुरानी सभ्यता है। और अगर मैंने बड़े डंके की चोट पे कह दिया कि साहब ईरान की फतेह होगी, ईरान का पलड़ा इस लड़ाई के बाद भारी साबित होगा, तो लोग बोलने लगे तू सटिया गया है, हो ही नहीं सकता, क्या बकवास कर रहा है। मैंने कहा आगे आगे देखे जाओ, ठीक है। इजराइल से एक सज्जन, ठीक है, एक महानुभाव, वो भी मेरे साथ टीवी पे थे, बोले 48 घंटे में ईरान खत्म, घुटने टेक देगा। अयतुल्लाह खुमैनी साहब को मार डाला, 80 साल की उनकी बेचारी बेगम को मार डाला तुमने, उनके बेटे, उनकी बेटी, उनकी बहू को मार डाला। मेरी भी बहू यहां बैठी है, इसका लड़ाई से क्या सरोकार? अब औरतें बच्चे मार रहे हैं और उसके बाद टार्जन, बुंडोलो, क्रीग मने औरतें 168 बेटियां मार डाली। अबे लानत है तुम पे, चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। ईरान इराक से 4 गुना ज्यादा बड़ा है और पहाड़ ही पहाड़ हैं, एल्बर्स, ज़ाग्रोस, और जो समुद्र तट है हॉर्मुज के ऊपर, वो सारी चट्टाने हैं, रेत नहीं है साहब। वो चट्टान पे हमला करने बड़ी बड़ी फौज के फाख्ते उड़ जाए। और 48 साल से ये लोग तैयारी कर रहे हैं इस जंग की। 48 साल से ईरान के लोग इस जंग की तैयारी कर रहे हैं। वो कह रहे थे ना कि साहब ये सरजमी हम इसको रौंदते हैं साहब, टैंक रौंदते हैं। अरे ये सरजमी ही हम फौजियों को बचाती है, मालूम। हम खोदते हैं इसके अंदर टनल, ट्रेंचे, बंकर, और अंदर घुस जाते हैं और जितने मर्जी B-52, B-2 बम्बर बम गिराए, अरे कख नहीं होता, कख नहीं हुआ है।
कर लो जितने मर्जी तुम दावे कर लो कि हमने 80% उड़ा दिए ईरान के मिसाइल। उसी CIA ने बोल दिया आज की 30% ठोके हैं साहब, 70% उनके पास हैं। गलतफहमी में मत रहना। ईरान के हमलों से भी अमेरिकी एयर डिफेंस को भारी नुकसान हुआ है। हमलों के दौरान अमेरिकी बेस पर 7 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर नष्ट हो चुके हैं। इसके अलावा 6 पेट्रियट एयर डिफेंस रडार नष्ट हुए हैं। अमेरिका हमलों की वजह से 3 EPS रडार सिस्टम गंवा चुका है। हमलों में 5 लॉन्ग रेंज रडार भी नष्ट हुए हैं। एक तरफ हथियारों की कमी है तो दूसरी तरफ नुकसान की वजह से युद्ध का बढ़ता खर्च भी ट्रंप पर दबाव बना रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ बता चुके हैं कि ईरान के साथ जंग में अब तक अमेरिका 37.5 अरब डॉलर खर्च कर चुका है। अमेरिका को ईरान के साथ जंग में जान माल दोनों का नुकसान उठाना पड़ रहा है।